नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपके जो है 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे 1000 में से। तो जिसने भी अभी तक ये क्लासेस नहीं की तो जाओ और क्लासेस को करके आओ। कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। ये क्लासेस जो आपकी CT मेंस के लिए रहने वाली है, जो कि ALM, एसए और हरियाणा पुलिस के लिए। प्लीज़ अपना सपोर्ट जो है ज़रूर बनाए रखें। अगर किसी क्वेश्चन का अगर होमवर्क देते हैं ना तो प्लीज़ वो भी कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको नहीं आता तो वो भी बता दिया करो कि हमें ये नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में जो आप ज़रूर से ज़रूर बताया करो। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 501 है आज आपका। द फॉलोइंग आर बेसिक टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड। निम्नलिखित अभिलेख अभिगम की मूल प्रकार है। सिक्वेंशियल एंड रैंडम यानी कि अनुक्रमिक और यादृच्छिक। ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्ट एंड इमीडिएट, प्रत्यक्ष और तात्कालिक। ऑप्शन नंबर सी है सिक्वेंशियल एंड इंडेक्स्ड, अनुक्रमिक और अनुक्रमित। ऑप्शन नंबर डी है आपका वन लाइन एंड रियल टाइम, ऑनलाइन या फिर वास्तविक समय। बताओ भाई। द फॉलोइंग आर बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड। निम्नलिखित अभिलेख अभिगम की मूल प्रकार कौन सी है? तो कौन सी है भाई? सिक्वेंशियल एंड रैंडम। कौन सी है? सिक्वेंशियल एंड रैंडम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइबर स्पेस इज बीइंग गवर्न्ड बाय अ सिस्टम ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस कॉल्ड। साइबर स्पेस को नियंत्रित करने वाले कानून और विनियम का नाम क्या है? सिविल लॉ यानी कि सिविल कानून, क्रिमिनल लॉ आपराधिक कानून, इलेक्ट्रॉनिक लॉ इलेक्ट्रॉनिक कानून, या फिर साइबर लॉ साइबर कानून। बताओ भाई, साइबर स्पेस को नियंत्रित करने वाले कानून और विनियम का नाम क्या है? तो क्या है अब इसका नाम? तो ये आपका साइबर लॉ। क्या है? साइबर लॉ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइबर कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच एप्लीकेशन इज यूज टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो। प्रस्तुतियाँ स्लाइड शो तैयार करने के लिए कौन सा अनुप्रयोग उपयोग होता है? बताओ भाई। फोटोशॉप, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। प्रस्तुति या स्लाइड शो तैयार करने के लिए कौन सा अनुप्रयोग उपयोग होता है? विच एप्लीकेशन इज यूज टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो। तो कौन सा यूज़ किया जाता है भाई? तो वो किया जाता है पावर पॉइंट। कौन सा यूज़ किया जाता है? पावर पॉइंट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्लाइड जब तैयार होगी, ठीक है, तो वो किस चीज़ में होगी? पावर पॉइंट में ही तो होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4, इन एक्सेल द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड ऑफ कॉपिंग और मूविंग। एक्सेल में ड्रैग और ड्रॉप विधि का यूज किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बिटवीन वर्कशीट बट नॉट वर्कबुक, वर्कशीट के बीच लेकिन वर्कबुक के बीच नहीं। बिटवीन वर्कबुक बट नॉट वर्कशीट, वर्कबुक्स के बीच लेकिन वर्कशीट के बीच नहीं। ऑप्शन नंबर सी है बिटवीन वर्कबुक बट नॉट बिटवीन सेल, वर्कबुक के बीच लेकिन कोशिकाओं के बीच नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई। एक्सेल में ड्रैग और ड्रॉप विधि का यूज किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है भाई? बिटवीन वर्कशीट बट नॉट वर्कबुक। किसके लिए? बिटवीन वर्कशीट बट नॉट वर्कबुक, वर्कशीट के बीच लेकिन वर्कबुक्स के बीच नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS पावर पॉइंट द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्न में से कौन आपकी प्रस्तुति की मुद्रित प्रति देता है? आउटलाइन, रूपरेखा, स्पीकर नोट्स यानी कि वक्ता टिप्पणियाँ, या ऑडियंस हैंडआउट श्रोताओं के लिए हैंडआउट, या फिर ऑल ऑफ अबव उपरोक्त सभी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्न में से कौन आपकी प्रस्तुति की मुद्रित प्रति देता है? तो कौन देता है भाई?
तो सभी देते हैं ऑल ऑफ अबव, आउटलाइन भी, स्पीकर नोट्स, ऑडियंस हैंड आउट, यानी कि श्रोताओं के लिए हैंड आउट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MICR C स्टैंड्स फॉर। MICR में C का अर्थ क्या है? MICR में C का अर्थ क्या है? कोड, कलर, कंप्यूटर या करेक्टर? बताओ भाई, C किसको स्टैंड करता है? तो C होता है भाई करेक्टर। क्या होता है? करेक्टर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं बोलूँ MICR की फुल फॉर्म, MICR की फुल फॉर्म ऑफ MICR बताओ भाई। MICR की फुल फॉर्म क्या है भाई? बताओ। तो MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक, क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, याद रहेगी। MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें C किसको स्टैंड कर रहा है? तो C स्टैंड कर रहा है भाई आपका करेक्टर को। किसको? करेक्टर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू यूज टू क्रिएट अ चार्ट। चार्ट बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पाई विजार्ड, एक्सेल विजार्ड, डेटा विजार्ड या चार्ट विजार्ड? बताओ भाई, व्हाट डू यू यूज टू क्रिएट अ चार्ट। चार्ट बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है भाई? वो किया जाता है चार्ट विजार्ड का। किसका यूज किया जाता है? चार्ट विजार्ड का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्यूपल इज। ट्यूपल क्या है? कॉलम ऑफ अ टेबल, यानी कि तालिका का स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी है 2 डायमेंशनल टेबल, द्विआयामी तालिका। ऑप्शन नंबर सी है रो ऑफ अ टेबल, तालिका की पंक्ति, या की ऑफ अ टेबल, तालिका की कुंजी। अ ट्यूपल इज, ट्यूपल क्या है? तो ट्यूपल क्या है भाई? रो ऑफ अ टेबल। क्या है? रो ऑफ अ टेबल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 4 of the following 5 are alike in certain way and from a group which one does not belong to the group। निम्न में से 5 में से 4 एक समान हैं और एक समूह बनाते हैं, कौन सा उनमें से अलग है? कहते हैं 5 तो एक जैसे हैं और लेकिन एक का एक अलग ही ग्रुप है, तो कौन से हैं वो? मैश, सफारी, अवंत या गूगल क्रोम? बताओ भाई, तो कौन से 4 सेम है? मतलब इनमें से 3 सेम बता दो आप कौन से हैं और एक अलग बता दो। तो इनमें से जो है ये 3 सेम है, सफारी, अवंत और गूगल क्रोम। ठीक है, क्योंकि ये सर्च बार है। और तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैश। क्या है? मैश इनमें से अलग है और ये तीनों क्या है? सर्च बार है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइल आर। सकल यानी कि कंपाइलर द्वारा कौन सी त्रुटियां इंगित की जा सकती हैं? तो कौन सी की जा सकती हैं भाई? तो बताओ भाई, कंपाइलर द्वारा कौन सी त्रुटियां इंगित की जा सकती हैं? सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, लॉजिकल एरर या इंटरनल एरर? बताओ। तो द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर, तो कौन सी की जा सकती है भाई? सिंटैक्स एरर। कौन सी? सिंटैक्स एरर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल इट इज एक्सेप्टेबल टू लेट लॉन्ग टेक्स्ट फ्लो इनटू एडजेसेंट सेल व्हेन। एक्सेल में लंबे पाठ को समीपवर्ती कोशिकाओं में बहने देना कब स्वीकार्य है? ऑप्शन नंबर ए है डेटा एंटर्ड इनटू एडजेसेंट सेल, समीपवर्ती कोशिकाओं में डेटा प्रविष्ट किया गया हो। ऑप्शन नंबर बी है नो डेटा एंटर इन एडजेसेंट सेल, समीपवर्ती कोशिकाएं खाली हो। ऑप्शन नंबर सी है देयर इज सुटेबल एब्बरवेशंस ऑफ टेक्स्ट, पाठ का संक्षेपण उचित हो। ऑप्शन नंबर डी है देयर इज नो टाइम
टू फॉर्मेट टेक्स्ट, पाठ को स्वरूपित करने का समय ना हो। तो बताओ भाई, एक्सेल में लंबे पाठ को समीपवर्ती कोशिकाओं में बहने देना कब स्वीकार्य है? तो कब स्वीकार्य है भाई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डेटा एंटर्ड इन एडजेसेंट सेल। क्या होगा? नो डेटा एंटर इन एडजेसेंट सेल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समीपवर्ती कोशिकाएं खाली हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स कैन बी मॉडिफाइड यूजिंग द स्लाइड मास्टर। क्या कह रहा है कि स्लाइड मास्टर का उपयोग करके पावर पॉइंट में निम्न तत्व बदले जा सकते हैं। तो ऑप्शन आपके स्लाइड कमेंट यानी कि स्लाइड टिप्पणियाँ, स्लाइड ट्रांजिशन, स्पीकर नोट, फ़ॉन्ट एंड कलर, वक्ता टिप्पणियों का फ़ॉन्ट और रंग, या ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई, स्लाइड मास्टर का उपयोग करके पावर पॉइंट में निम्न तत्व बदले जा सकते हैं। तो कौन से? स्पीकर, नोट, फ़ॉन्ट एंड कलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर, नोट, फ़ॉन्ट एंड कलर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कोड द कंप्यूटर इंडस्ट्री क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। कंप्यूटर उद्योग द्वारा वर्णों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा मानक कोड विकसित किया गया है? तो कौन सा किया गया है भाई? डेसी, एश, एस्काई या बेसी। बताओ भाई, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कोड द कंप्यूटर इंडस्ट्री क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। कंप्यूटर उद्योग द्वारा वर्णों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा मानक कोड विकसित किया गया है? तो कौन सा किया गया है भाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्काई कोड। कौन सा किया गया है? एस्काई कोड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इट सिट्स द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन एंड अलो स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम्स। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे स्थित कौन सा भाग प्रोग्रामों के बीच स्विच करने की अनुमति देता है कि भाई बीच में स्विच कर जाओ? तो कौन सा भाई? स्लाइड बार, आइकन, टास्क बार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे स्थित कौन सा भाग है जो प्रोग्रामों के बीच स्विच करने की अनुमति देता है? तो कौन सा है भाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टास्क बार। कौन सा? टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डिज़ाइन इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू एनहांस इट्स फंक्शनैलिटी। वह उपकरण जो कंप्यूटर प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है वो क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक, या प्रेफरल डिवाइस। बताओ भाई, वह उपकरण जो कंप्यूटर प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाई आपका प्रेफरल डिवाइस। क्या कहलाता है वो आपका? क्या कहलाता है भाई आपका? वो कहलाता है आपका प्रेफरल डिवाइस। कौन सा डिवाइस? प्रेफरल डिवाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर दैट अलो यूजर टू सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्फ करने देता है वो क्या कहलाता है? सर्च इंजन यानी कि खोज इंजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, या फिर ब्राउज़र। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्फ करने देता है वो क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है आपका ब्राउज़र। क्या कहलाता है? ब्राउज़र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड शॉर्टकट Ctrl+C इज यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+C शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए होता है? कट के लिए, पेस्ट के लिए, कॉपी के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो Ctrl+C का यूज़ जो है कॉपी के लिए होता है। किसके लिए होता है? कॉपी के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबल मेमोरी इज।
बबल मेमोरी क्या है? नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, परमानेंट या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। बबल मेमोरी जो है क्या है? नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, परमानेंट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी है भाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन वोलेटाइल, अस्थाई। क्या हो जाएगा भाई? नॉन वोलेटाइल, अस्थाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक्स ऑफ यूजिंग डिस्क स्पेस टू मेक प्रोग्राम बिलीव दैट द सिस्टम कंटेन मोर रैम देन एक्चुअली अवेलेबल इज कॉल्ड। डिस्क स्थान का उपयोग करके अधिक रैम का आभास करने का तकनीक क्या कहलाती है? वर्चुअल मेमोरी यानी कि आभासी स्मृति, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक स्मृति, प्राइमरी मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डिस्क स्थान का उपयोग करके अधिक रैम का आभास कराने की तकनीक क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है भाई? वो कहलाती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। कौन सी मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, व्हेन द पॉइंटर इज पोजिशन ऑन अ डैश इट इज शेप लाइक अ हैंड। जब पॉइंटर डैश पर होता है तो उसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, स्क्रीन टिप या स्पेलिंग एरर? तो बताओ भाई, जब पॉइंटर डैश पर होता है तो उसका आकार हाथ जैसा हो जाता है, तो कौन सा होता है भाई? वो होता है हाइपरलिंक। कौन सा होता है? हाइपरलिंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी। कैसी लगी आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।